नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको फ़ोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने फ़ोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू बताया था आपको कि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, किस स्टेज में होती है। थोड़ा सा इसको हम आज पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है फ़ोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन बनती है, वाटर बनता है। और ये किसके प्रेजेंस में होती है? ये प्रोसेस पूरी प्रकाश के, लाइट के प्रेजेंस में होती है। इसके लिए कुछ पिगमेंट चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल चाहिए और हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब ये पूरी प्रोसेस होगी, दो स्टेज में होगी ये, एक लाइट रिएक्शन होगी और दूसरी क्या होगी, दूसरी जिसको हम कभी कभी डार्क रिएक्शन भी कह देते हैं। पर डार्क रिएक्शन इसको कहना गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऐसा नहीं कि हमेशा डार्क में ही होती है या ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती। इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होती है। इस कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर हमको ATP मिलेगा और NADPH भी मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कॉइन जैसा स्ट्रक्चर जो है, इसको छोड़ करके जितना भी स्पेस बचा उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ही केल्विन साइकिल होगी। केल्विन साइकिल में इस ATP और NADPH का यूज़ कर लिया जाएगा। ये ATP NADPH जो लाइट रिएक्शन में बने, इसका ही यूज़ किया जाएगा केल्विन साइकिल में, जिसमें CO2 का फिक्सेशन होगा और ये बनाएगा ट्रायोस फॉस्फेट। यही ट्रायोस फॉस्फेट आगे जा कर के ग्लूकोज बनाने वाला है। तो आज मैं आपको लाइट रिएक्शन बताने वाला हूँ। लाइट रिएक्शन जो है ये भी दो टाइप की होती है, एक नॉन साइक्लिक होती है और दूसरी होती है साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन। दो टाइप की लाइट रिएक्शन होगी। नाम से हमको पता चल रहा है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन मतलब वैसी लाइट रिएक्शन की जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जिस भी मॉलिक्यूल से डोनेट किया जाता है वहाँ वापस घूम करके वो इलेक्ट्रॉन नहीं आता। जबकि साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट में जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वो वापस वहाँ पर ही घूम करके आ जाएगा। उसको हम कहेंगे साइक्लिक लाइट रिएक्शन। तो ये जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है इसको हम कह रहे हैं जेड स्कीम। इसका दूसरा नाम है जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा जब हम देखते हैं तो ये हमको एक जेड के जैसा दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया, इसको ऐसा बनाया ही क्यों है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से ही हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पूरा। जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होगी यहाँ पर हमको तीन चीज़ें मिलने वाली हैं इस पूरी प्रोसेस में। ऑक्सीजन यहाँ बनेगा, NADPH बनेगा और ATP भी हमको यही मिलेगा। किसमें, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में या जेड स्कीम लाइट रिएक्शन में। यहाँ पर नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम भी इन्वॉल्व होंगे। दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम जो है पिगमेंट जो हो, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो क्या काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यही पिगमेंट कुछ प्रोटीन के साथ एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं। फोटो सिस्टम 2 जिसको हम बोल रहे हैं P680, फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं P700। फोटो सिस्टम 2 को P680 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही PS फर्स्ट को हम P700 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 700 वेवलेंथ नैनोमीटर के वेवलेंथ की जो लाइट रहेगी उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा।
लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन के रूप में। तो सबसे शुरुआत में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 जो होता है P680, ये 4 फोटोन को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब ये एक्साइटेड होगा लाइट को फोटोन के रूप में, जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा ये एक्साइटेड होगा और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फियोफाइटिन के पास, फिर QA के पास जाएंगे, QB के पास जाएंगे, इससे जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। अब प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर कब जाएंगे, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट या P700 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला है। तो क्या होता है, ये भी कुछ फोटोन एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक्साइटेड होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है A0 को। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको भी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन से। प्लास्टोसाइनिन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये नॉर्मल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। A0 से इलेक्ट्रॉन गए A1 के पास, आयरन सल्फर यूनिट के पास, फेरेडॉक्सिन के पास, फिर FNR के पास। FNR को हम कहते हैं फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, क्योंकि ये NADP का क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है। FNR से लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिर चले जाएंगे NADP प्लस के पास। 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पर, एक चीज़ याद रखना है आपको, 4 फोटोन हमने लिए हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं टोटल, और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 NADP प्लस 2 NADPH में बदल जा रहा है। ये NADP से NADPH बनने की प्रोसेस हो रही है स्ट्रोमा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइट रिएक्शन तो ग्रेनम के अंदर हुई, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेनम के अंदर हुई, लेकिन जो NADPH बना ये बनेगा स्ट्रोमा में, इसलिए मैंने ATP और NADPH को यहाँ स्ट्रोमा में बनाया है। तो NADP प्लस से NADPH बन जाएगा कहाँ पर, स्ट्रोमा में बनेगा। अब यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं 4-4, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लोरोप्लास्ट में केवल 4 फोटोन आए थे और ये 4 फोटोन दोनों ने एब्जॉर्ब कर लिए, ऐसा नहीं है। दोनों फोटो सिस्टम अलग अलग फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोटो सिस्टम 2 अलग फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट अलग फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ टोटल 8 फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं, टोटल 8 हुए हैं। अब ये तो नॉर्मल स्टेज में आ गया था PS फर्स्ट प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 है इसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन वापस घूम के तो आए नहीं, क्योंकि ये कैसा है, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है। तो इसको नॉर्मल स्टेज में आने के लिए भी अब क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किससे, O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ेगा, इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, प्लस 4 फोटोन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन बनी और 4 फोटोन बनी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन भी कौन सी, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, उसमें ये ऑक्सीजन और 4 फोटोन ग्रेनम के अंदर ही बनेंगे, इसलिए मैंने H2O से O2 इसके अंदर बनाया है, प्लस ये 4 फोटोन भी इसके अंदर ही रह जाएंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 वापस लेकर के अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस हमने देखी तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन तो मिल गई, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पौधे होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन यही जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वो फोटोसिंथेसिस की हम जो पूरी प्रोसेस देखते हैं उसमें ये जो वाटर का मॉलिक्यूल जो यूज़ होता है H2O, यहीं टूट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो नॉन साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन बन रही है, NADPH भी मिलेगी और ATP भी। तो हमको ऑक्सीजन तो मिल गई, NADPH भी मिल गया स्ट्रोमा में, पर ATP नहीं मिला। अब इस नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ATP कहाँ बनती है, इसको मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।